हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आई होप आपको मेरा लास्ट वीडियो अच्छा लगा हो। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट। आज हम चैप्टर 2 का नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। रेस्काल ड्रग कंपनी के प्रमुख जस्टिस डार्क कभी नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के गार्ड के रूप में खेलते थे। एक महत्वपूर्ण मैच से पहले कोच ने उन्हें अलग बुलाकर कहा, आज मैदान में उतरो और उस तरह खेलो जिस तरह एक महान गार्ड को खेलना चाहिए। तुम यह कर सकते हो। जस्टिन ने मुझसे कहा, मैं जानता हूँ कि कोच ने मेरी क्षमता का अतिशयोक्तिपूर्ण अनुमान लगाया था, लेकिन उन्होंने मुझे अपने बारे में एक नई मानसिक अवधारणा दी। मैं यह कभी नहीं भूलूंगा कि उस दिन मैं मैदान में इतने आत्मविश्वास से खेला था। बड़ी सोच, ऊंची सोच यही तो इंसान को बड़ा बनाती है और उसे सफलता के लिए तैयार करती है। मेरे एक पाठक खुद को बिजनेस डॉक्टर कहते हैं। मैं उन्हें जान के नाम से पुकारूंगा। वे बीमार कंपनियों को ठीक करते हैं और उन्होंने मुझे बताया है कि 10 में से 9 मामलों में कंपनी में कोई गड़बड़ नहीं होती है, सिर्फ उसे चलाने वाले लोगों में गड़बड़ होती है। उन्होंने कहा था, बीमार कंपनी आमतौर पर बीमार लोग चलाते हैं। इस स्थिति को ठीक करने का उपाय आसान है। इन लोगों को सफल व्यक्तियों की तरह सोचने के लिए प्रेरित कर दे, कंपनी अपने आप सफल हो जाएगी। जॉन ने मुझे बताया कि जब वे एक बीमार कंपनी का इलाज करने की कोशिश कर रहे थे, तब उनका ध्यान एक युवक पर गया। वह युवक कंपनी की सबसे निचली पायदान पर काम कर रहा था। वह शिपिंग क्लर्क का 5वां सहयोगी था और लेबल चिपकाने का काम करता था। लेकिन जॉन को उस युवक में कोई खास बात नजर आई, इसलिए एक दिन उन्होंने उनसे कहा, मुझे लगता है कि अगर तुम ठान लो तो तुम बहुत सफल हो सकते हो। तुम्हें प्रतिभा है, तुम्हारे पास दिमाग और व्यक्तित्व है। मुझे लगता है कि लेबल चिपकाने के काम में तुम्हें बहुत संतुष्टि नहीं मिलती होगी। क्या तुमने कभी सेल्समैन बनने के बारे में सोचा है? युवक ने जल्दी से जवाब दिया, नहीं नहीं, मैं यह काम नहीं कर सकता। जॉन ने कहा, इतनी जल्दी जवाब मत दो। मुझे लगता है कि तुम अच्छे सेल्समैन बन सकते हो। मैं ऑफिस वालों से कहूँगा कि वे तुम्हारा काम बदल दे। युवक परेशान हो गया। वह असुरक्षित महसूस करने लगा। उसे लेबल चिपकाने की आदत थी। बहरहाल जॉन की कोशिशों से कुछ ही दिनों में उस युवक की नीली जींस उतर गई और उसकी जगह पर एक स्मार्ट सूट आ गया। फिर वह यह पूछने आया कि उसे क्या काम करना है। युवक ने पूछा, आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं? मैं कुछ भी नहीं बेच सकता। मैंने उससे कहा, देखो, पहली बात, मैं चाहता हूँ कि तुम उस दरवाजे को बहुत ध्यान से देखो। लड़के ने देखा। कांच के पैनल पर सेल्स मैनेजर लिखा था और उसके बीच वर्तमान सेल्स मैनेजर का नाम लिखा था, जो कुछ ही साल बाद रिटायर होने वाले थे। बिजनेस डॉक्टर ने कहा, मैं चाहता हूं कि तुम इस दरवाजे की तस्वीर अपने दिमाग में हमेशा के लिए बिठा लो। मैं सिर्फ यह चाहता हूं कि तुम्हें इस समय वहाँ जो नाम दिख रहा है उसकी जगह पर तुम अपना नाम देखो। अपनी आंखें बंद कर लो। क्या तुम अपने मन में उस दरवाजे को देख सकते हो? क्या तुम उस पर अपना नाम देख सकते हो? युवक ने हाँ में सिर हिलाया। तो फिर ठीक है, अब तुम यह करो, उस तस्वीर को अपने मन में लगातार देखते रहो, कड़ी मेहनत करते रहो और हमेशा लगन से अध्ययन करते रहो। तुम्हारे मन में यह प्रबल विश्वास होना चाहिए कि तुम्हारा नाम अंततः उस दरवाजे पर लिखा होगा। जब तुम ऐसा कर लोगे तो तुम्हारा नाम उस दरवाजे पर सचमुच लिखा होगा। मैंने पूछा, और क्या ऐसा हुआ? आपको क्या लगता है? मैंने कभी किसी को इतनी लगन से इतने लंबे समय तक इतनी कड़ी मेहनत करते नहीं देखा। जब मुझे लगा कि वह सेल्समैन बनने के लिए पूरी तरह तैयार हो चुका है, तो मैं उसकी पहली ट्रिप में उसके साथ गया। मैंने उसे विकल वेस्ट वर्जीनिया में छोड़ा। युवक ने मेरी तरफ देखकर कहा, आपके जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेला पड़ जाऊंगा, लेकिन मैं अपनी सर्वश्रेष्ठ कोशिश करूंगा। यह सुनकर मैंने कहा, तुम अकेले नहीं हो, ऊपर बैठा पार्टनर तुम्हारे साथ है। वह तुम्हारी मदद करेगा। और यह भी याद रखना, तुम्हें बेचने की कला आती है। यह कहते समय जॉन ने चेहरे पर संतोष का भाव आ गया। उसने बहुत तरक्की की और आखिरकार वह कंपनी का सर्वश्रेष्ठ सेल्समैन बन गया। आप किसी तरीके से अपने मस्तिष्क को पहले से तैयार करते हैं। यह बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि तैयारी अच्छी हो या बुरी, दमदार हो या कमज़ोर, वह हकीकत में बदल जाती है। आप अपने बारे में जिस तस्वीर की कल्पना करेंगे वह साकार हो जाएगी, चाहे वह तस्वीर सफलता की हो या असफलता की।
एक मनोवैज्ञानिक ने कहा है, मानवीय स्वभाव में एक गहरी प्रवृत्ति यह है कि हम जिस रूप में अपनी कल्पना करते रहते हैं हम ठीक वैसे ही बन जाते हैं। कल्पना का मतलब फताशी नहीं है। कल्पना तस्वीर देखने की कला या विज्ञान है। आप इसे मानसिक तस्वीर बनाना कह सकते हैं। आप अपने बारे में जिस तरह की तस्वीर अपने मन में बनाते हैं वह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह तस्वीर वास्तविकता में बदल सकती है। विचार कार्य का पूर्वज है। अगर आप असफलता के विचारों से अपने मस्तिष्क को पहले ही तैयार कर लेते हैं तो सफलता दिलाने वाला काम अपने आप पीछे पीछे चले आएंगे। लेकिन याद रखें कि ईश्वर से मदद मांगना इस तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मैं फिर यह कहना चाहूँगा, किसी भी रूप में सकारात्मक सोच का प्रयोग करने की योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा यह है कि इसमें ईश्वर की सक्रिय भागीदारी होना चाहिए। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब दोस्तों। आई होप